विकास इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में सीखेंगे सेंटेंस के बारे में, ठीक है, और इससे रिलेटेड पूरे आज डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए कि द सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेनली बच्चों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में एक हमें कंप्लीट सेंस या अर्थ देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश, विच मीन्स वह अंग्रेजी बोलता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा बोलें स्पीक्स ही इंग्लिश, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारी वर्ब होती है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी बाद एक सेंटेंस हमारा ये लिखा हुआ है, सी वेंट टू स्कूल, जिसका अर्थ है वह स्कूल गई। ठीक है, तो आई होप कि आपने समझा होगा कि सेंटेंस क्या है। अब स्टूडेंट, हमारे जो सेंटेंस है वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आइए जानते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहते हैं मुखर वाक्य। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं इच्छावाचक वाक्य या वैकल्पिक वाक्य भी इनको कहा जाता है। और लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी, इसका अर्थ है विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, तो चलिए आइए समझते हैं कि हमारे एक एक करके सेंटेंस ये क्या होते हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? अ सेंटेंस विच स्टेट्स और declares something is called assertive sentence। यानी कि ऐसे वाक्य जो किसी अवस्था के बारे में बताते हैं वो हमारे assertive sentence कहलाते हैं। ओके, जैसे नॉर्मली हम कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, वो हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है। ये 2 टाइप से हो सकता है असर्टिव, एक अफर्मेटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा असर्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, और असर्टिव में हमारा पहला सेंटेंस कहलाएगा अफर्मेटिव और सेकंड वाला सेंटेंस कहलाएगा नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, असर्टिव में हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। ओके, अब हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि
हमें नाम से ही पता चल रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक एन इंक्वायरी। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं या फिर किसी इंक्वायरी करने के काम में आते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा WH वर्ड्स से शुरू होंगे या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा वेयर डू यू लिव, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव है। इसका अर्थ है आप कहाँ रहते हो। जब मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं इंटरोगेटिव। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और फॉरबिडन आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसे वाक्य जो किसी रिक्वेस्ट यानी कोई निवेदन, कोई कमांड यानी कोई आदेश, कोई ऑर्डर, कोई और या फॉरबिडन यानी निषेध को प्रकट करें, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा शट द विंडो, यानी कि विंडो को आप बंद कर दीजिए। या मैंने कहा बर्न द लेटर्स, लेटर्स को जला दो। ठीक है, मैंने कहा ओपन द गेट, गेट को खोल दो। तो इतने इस टाइप के जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ओके, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दीज सेंटेंस आर यूज्ड फॉर एनी, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये विश और प्रेयर करने के काम में आते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जिसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, या फिर मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो या भगवान आप पे कृपा करे। इस टाइप के जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे ये हमारे कौन से कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, नंबर और लास्ट में हमारा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जो हमें किसी आश्चर्य या विस्मय के बारे में बताते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग are called exclamatory sentence. Such sentence
express joy, sorrow, etc. यानी ऐसे सेंटेंस जो हमें किसी प्रकार की खुशी, दुख या उत्साह को प्रकट करते हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, और इनमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी छुपा रहता है, जिसे हमने कहा वाओ, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, या फिर मैंने कहा हुर्रे, वी वॉन द मैच, या फिर कोई सैड न्यूज हुई, मैं कहा अलस ही इज नो मोर। So these type of sentence are called exclamatory sentence. अब look at here, यहाँ पे देखिए हमारे exclamation mark भी आपको दिखाई दे रहा है, जिससे पहचान में आ जाते हैं कि ये हमारे exclamatory sentence होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका जो सेंटेंस का टॉपिक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।